नमस्ते, मैं प्रीति जायसवाल, प्रवक्ता मनोविज्ञान शाला से आपके समक्ष क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च से संबंधित विषय पर कुछ बातें करने जा रही हूँ। एक्शन रिसर्च सामान्य शोध की ही एक नवीन विचारधारा के रूप में उभर कर आया है। अगर क्रियात्मक शोध के अर्थ के बारे में बात करें तो इसको सर्वप्रथम स्टीफन एम कोरे ने परिभाषित किया, जो कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्होंने बताया, क्रियात्मक अनुसंधान का अभिप्राय उस प्रतिक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों तथा प्रतिक्रियाओं का पथ निर्देशन एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। अब हम क्रियात्मक शोध के उद्देश्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है तत्कालीन परिस्थितिजन्य समस्या का समाधान करना। ये तत्कालीन समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, चाहे शैक्षिक संस्थानों से संबंधित हो, कक्षा से संबंधित हो, कारखानों से संबंधित हो, कोई शैक्षिक इंस्टीट्यूट से संबंधित हो, उनके आपस में सहकर्मियों के बीच की समस्याएं हों या व्यक्तिगत समस्याएं हों। उस समस्या का समाधान हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से कर सकते हैं। और जो एक्शन रिसर्च है वो हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करता है, जिससे कि समस्या का समाधान त्वरित हो जाता है। और शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधकों को विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन हेतु कभी कभी ऐसा भी आवश्यक हो जाता है कि किसी शैक्षिक संस्थानों में कुछ परिवर्तन वांछनीय हो जाते हैं एवं कभी कभी समय समय पर उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में प्रमुख उद्देश्य के रूप में एक्शन रिसर्च की आवश्यकता हो जाती है। अब अध्ययन हेतु स्वस्थ वातावरण, क्योंकि स्वस्थ वातावरण में ही इंसान अपना 100% आउटपुट दे सकता है। तो जब स्वस्थ वातावरण की बात उठती है तो एक्शन रिसर्च के माध्यम से शैक्षिक संस्थानों का या आसपास का कोई जो तत्कालीन समस्या है उसको समाधान करके एक स्वस्थ वातावरण को उत्पन्न किया जा सकता है। अभी हमने बात किया क्रियात्मक शोध के अर्थ से संबंधित एवं उसके उद्देश्य से संबंधित। अब हम बातें करने जा रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई या हमें कब कब एक्शन रिसर्च की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कभी कभी शिक्षण प्रविधियों में सुधार एवं परिवर्तन हेतु, जैसे कि मैंने बताया कि कभी कभी कुछ सुधार होते हैं, वांछनीय हो जाते हैं एवं कभी कभी कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में एक्शन रिसर्च से बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अध्ययन के प्रति रुचि एवं अभिव्यक्ति का विकास हेतु कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनमें कुछ रुचियों की कमी पाई जाती है, वो किसी विषय पर रुचि नहीं दिखाते हैं और ज़्यादा प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। पढ़ाई जब शिक्षण कार्य चल रहा होता है तो वो अपने अंदर से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे में हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से इस समस्या का समाधान करके वांछनीय परिवर्तन ला सकते हैं। अब गृह कार्यों को रुचिपूर्ण करने हैं तो कभी कभी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो समय समय पर होमवर्क करके नहीं आते हैं। तो ऐसे में पता किया जाता है कि उनको इसमें क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो, और हम कैसे और सुधार करके होमवर्क को, गृह कार्यों को रुचिपूर्ण बनाएं जिससे विद्यार्थी उसमें और रुचि लें। तो इसमें एक्शन रिसर्च के माध्यम से ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। शिक्षण में वर्तनीय एवं उच्चारण संबंधी त्रुटियों में सुधार हेतु कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वर्तनीय संबंधी एवं उच्चारण संबंधी त्रुटियां करते हैं। ये बोलचाल की भाषा में भी हो सकती है, लिखावट के रूप में भी हो सकती है। तो ऐसे में समस्या का निदान हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से कर सकते हैं।
अनुपस्थित व विलंब आने वाले विद्यार्थियों की समस्या समाधान। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो जो अक्सर एब्सेंट रहते हैं या लेट आते हैं, तो वहाँ पास हमें इसकी बहुत एक्शन रिसर्च की बहुत आवश्यकता हो जाती है। कक्षा शिक्षण में छात्रों को सक्रिय योगदान में वृद्धि हेतु। कुछ छात्र ऐसे रहते हैं जो क्लास में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते हैं और एक्टिव नहीं रहते हैं। तो एक्शन रिसर्च के माध्यम से हम उन बच्चों को समस्या को समझकर उसका निदान करके उनको और एक्टिव बना सकते हैं। परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति को समाप्त करने। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करके नहीं आते हैं, अध्यापन कार्य समय समय पर नहीं करते हैं और परीक्षा में पास होने के लिए गलत तरीकों को या साधनों को अपनाते हैं। तो ऐसे में एक्शन रिसर्च के माध्यम से हम उनकी इस प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। कुसमायोजित छात्रों की व्यक्तिगत एवं विद्यालयी समस्याओं के समाधान हेतु। कुसमायोजित छात्र वैसे छात्र को बोलते हैं जो कि अपने आप को दूसरे छात्रों के बीच एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं। कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार का डर होता है या कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो ऐसे में एक्शन रिसर्च एक बहुत ही कारगर साबित हो सकता है इस समस्या का समाधान के लिए। छात्र शिक्षक की समस्याओं के समाधान हेतु। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की होती है, तो उस समस्या का समाधान भी हम एक्शन रिसर्च के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रियात्मक शोध के महत्व के बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंस हमें क्यों समय समय पर पड़ती है या हमें इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह हम जान सकते हैं। तो विद्यालयों की समस्याओं का वैज्ञानिक व विधि पूर्वक अध्ययन। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम सिस्टमैटिक साइंटिफिकली अध्ययन करके ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक एवं निरीक्षक स्वयं होते हैं। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग से कोई हमको रिसर्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। जो यहाँ से समस्या उत्पन्न हुई है उसी से संबंधित आसपास का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो या प्रिंसिपल हो या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हो, स्वयं निरीक्षण करके समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। विद्यालय की कार्य प्रणाली में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सुधार लाना। सुधार जो है वो कहीं ना कहीं एक आवश्यक तत्व हो जाता है। समय समय पर बदलाव लाना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हमें लगातार सफलता की ओर बढ़ना है और वांछनीय परिवर्तन लाना है तो कुछ सुधार लाना बहुत ही आवश्यक होता है और कभी कभी उसमें हमको संशोधन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसलिए एक्शन रिसर्च वहाँ पास बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तत्कालीन प्रयोग पर अधिक बल। जैसा कि आप लोग को पता है कि एक्शन रिसर्च तत्कालीन समस्या पर ज़्यादा फोकस करता है, तो हम इस तत्कालीन समस्या पर अधिक फोकस करके ही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रियात्मक शोध के चरण, प्रारूप या प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, हम समस्या की पहचान करते हैं कि समस्या है क्या। जैसे आजकल विद्यार्थी का 10th या 12th पढ़ने के बाद व्यवसायोन्मुख पढ़ाई करने में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं बच्चे। तो मान लीजिए समस्या है, तो पहले हम समस्या की पहचान करना पहला स्टेप है। फिर समस्या को परिभाषित करना, हम उसको डिफिनीशन देते हैं, परिभाषित करते हैं कि समस्या किस टाइप की है, ऑब्जेक्टिव क्या है समस्या का। ये शैक्षणिक समस्या है, विद्यार्थी से संबंधित है, शिक्षक से संबंधित है, वातावरण से संबंधित है। फिर समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। अब हम कारण की बात करते हैं। कारण मतलब ये समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई है। फिर समस्या को दूर करने हेतु परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना किसी भी समस्या का संभावित उत्तर होता है, तो परिकल्पना का ही निर्माण करके हम अपनी समस्या के समाधान की ओर उन्मुख हो सकते हैं। जब हमने परिकल्पना का निर्माण कर लिया तो अब बात आती है परिकल्पना के परीक्षण की। अब हम उसका टेस्ट करेंगे कि रियलिटी में ये कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये बात कितनी % सही है या गलत है।
फिर लास्ट में हम कंक्लूजन तक पहुँचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कारण होता है या ये कारण नहीं होता है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे 9th D के ज़्यादातर बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं, ये मान लीजिए हमारी समस्या है। तो अब हम इसके परिभाषित क्या करें कि 9D के विद्यार्थी का लगातार असफल होना। अब इसके कारणों की बात करें तो इसके कारण कई हो सकते हैं। एक कारण कक्षागत हो सकता है, कक्षा से संबंधित, वो कक्षा में जो विद्यार्थी फेल हो रहे हैं उनके आसपास का कक्षा में वातावरण कैसा है, वो दूसरों से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उनके साथ जो विद्यार्थी है वो कैसे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके पढ़ने का तरीका क्या है, उनकी केस स्टडी हम देखेंगे। फिर शिक्षण से संबंधित, क्या जो वहाँ पर शिक्षण प्रविधियाँ अपनाई जा रही हैं क्या उसमें समस्याएं हैं, या वातावरण में कोई समस्याएं, कक्षा इस स्थान पर स्थित है कि आसपास कुछ शोरगुल या वातावरण उत्पन्न ऐसा हो जा रहा है शोर शराबे वाला, जिसकी वजह से कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। कुछ समस्याएं समूहगत होती है, यानी उस विद्यार्थी जो ग्रुप है जो फेल हो रहा है तो उनके किस बच्चों के साथ उनका उठना बैठना है। फिर लास्ट में हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि 9th D के विद्यार्थियों की सफलता में लगातार गिरावट आना, ये हमारी हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। तो इस प्रकार हम डेटा एनालिसिस करके, सैंपल सेलेक्ट करके, इंटरप्रेट करके कोई कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध जो है वो शैक्षिक की गुणवत्ता में उन्नति लाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की शैक्षणिक समस्याएं या शिक्षक संबंधी समस्याएं को हम त्वरित समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।